अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स की तरफ से। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बोतल वगैरह पड़ी हुई है हमारे पास और ये फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो आज जो है हमने प्रोडक्ट की मतलब कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है या उसको हमने पोस्टर बनाना है या बैनर बनाना है, कुछ भी बनाना है सोशल मीडिया के लिए, तो उसको जो है हमने किसी भी प्रोडक्ट है तो उसको हमने कैसे कलर स्कीम के साथ एडजस्ट करना है, चीज़ें करनी है। तो वो जो है आज हम सीखेंगे इसमें। तो काफ़ी सारी मतलब कि इसमें चीज़ें हैं, कलर स्कीम भी साथ होगी और प्रोडक्ट को जो है कैसे सेटिंग करना है, बैकग्राउंड के साथ बनाना है। बैकग्राउंड भी क्योंकि इसका साथ ही खुद ही कुछ क्रिएट करना पड़ता है, जैसे प्रोफेशनल काम हो किसी चीज़ का, जैसे कंपनी का होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें साइज़ चाहिए। अब ये बॉटल वगैरह, ये जो है फ्लावर वगैरह, ये आप देख रहे हैं, ये उसी के ऊपर वाले ही हैं जैसे उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये स्विच जैसे ही हैं तो ये जो है आपको नेट से आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो फिर इनको जो है किसी और कलर में लेके उस तरह कलर करना पड़ता है एडोब के अंदर। तो अब जो हम साइज़ लगाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कवर साइज़ लगा लेते हैं। जो कवर साइज़ में, क्योंकि किसी भी साइज़ में बनाना है वो तो बन जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस साइज़ में बना लें। तो उसका जो साइज़ आ रहा है वो है जी 6.5 और 4 रख लेते हैं। तो ये साइज़ जो है हम इसमें बना लेते हैं। वो बैनर साइज़ है तो इसमें कोई साइज़ का इतना इशू नहीं होता। तो दूसरे नंबर पे हम इसे लगा लेते हैं काउंटर। ये इस तरह से जो है हमारा काउंटर लग जाएगा। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा काउंटर। और बैक पे जो है हम फिल वक्त जो है ये कलर लगा देते हैं। अब ये हमारे पास बोतल है, इसे हम सेंटर में ले आते हैं। ये फ्लावर्स वगैरह हैं, इन्हें भी जो है हम शिफ्ट अप करके ऊपर ले आते हैं। जो हमारा कलर स्कीम का इस पे सीन होता है, ये किसी किस्म का भी आपने डिज़ाइन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके जो कलर स्कीम में होती है वो आपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही लगानी होती है। अगर आपके पास प्रोफेशनल मतलब कि आपने काम करना है, थोड़ा अच्छा उनको करके देना है, तो वो आप किसी भी कंपनीज का देखेंगे तो वो उसी हिसाब से उन्होंने कलर स्कीम एडजस्टमेंट की हुई होती है। अब मिसाल देता हूँ कि आपने यहाँ से ये टूल लेना है और इधर से आपने इस तरह से मतलब कि लाइट कलर पिक करके और पीछे बैकग्राउंड में डाल देना है। तो ये देखें कि आपका जो है बैकग्राउंड पे ये कलर आ जाता है। अब ये कलर आ रहा है लेकिन हमारे प्रोडक्ट जो है थोड़ी सी मतलब कि दब रही है। वैसे तो नज़र आ रही है लेकिन हल्की सी ये दब जाती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर से आके थोड़ा सा आप इसे लाइट कर सकते हैं। इधर करें, इधर ले जाएं, जहाँ भी मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे करके आप देखेंगे वो थोड़ा सा जो है आपका ये लाइट हो जाएगा। ओके करेंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि सेंटर में हल्का सा इसे ग्लो देना है। उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पे जो है इस तरह से लगाएं ये दायरा, उसमें कलर यही लगा लें, यही वाला। अब यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको जो है यहाँ से लाइट कर दें, इस लाइट रुख पे ले जाएं, ऐड करें, ओके कर दें। अब हमने जो है इसको जब ग्लो देना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से बिट मैप लगाना है, इसको कन्वर्ट टू बिट मैप और RGB कलर कर लेना है और ओके कर देना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आएंगे और ब्लर टूल में आपने यहाँ पे लगा देना है। तो ये देखेंगे हमने यहाँ से कम होता है वैसे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे था तो ये मिक्सअप सा हो गया है। ये देखें और ओके कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे पीछे वाले बॉक्स में। तो अब देखेंगे जो हमारा मतलब कि बोतल है वो थोड़ी वाजे हो गई है पहले की निस्बत। तो अब हमारे पास जी है ये लेक्स। तो ये लोगो है, शिफ्ट अप करके हम ऊपर लगा देते हैं, इसको ले आते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद जो है टैक्स है, क्योंकि इसके ऊपर जो है सिर्फ इतना सा ही होता है लेकिन उसमें चीज़ें जो बनी हुई होती हैं उनके अंदर ऐसी जान दी हुई होती है कि वो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होता है। अब हमारा ये टोटल सेंटर में हो गया। आपने क्या करना होता है कि यहाँ पड़ी हुई है, इसे क्लिक करेंगे आप, अंदर वाले दायरे को CE प्रेस करते हैं तो इक्वल जो है हमारा ये सेंटर में बोतल आ जाएगी। कोई भी चीज़ है तो आपकी ये इक्वल सेंटर में आ जाती है। तो अब जो है हमारे पास ये है, तो इसको आप क्या करते हैं कि कोई सिंपली जो है पहले तो एक फाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मिसाल है ये है। और क्या करते हैं, कंट्रोल के अनग्रुप कर लेते हैं। इंग्लिश का ये जो है अनग्रुप हो गया, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और इधर छोटा लगा देते हैं फिल वक्त जो है। और ये है जी बॉडी वॉश। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइटल केस इसका कर लेते हैं और ये बड़ा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हम टोटल में अपर केस में कर लेते हैं, तो ये ठीक है। तो इनको बोल्ड कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगा के ऐसे ये बोल्ड ही हैं और ये हम इनका कलर कर देते हैं वाइट। तो हमारा ये वाइट कलर में हमें ये इजीली नज़र आएगा, ये ऐसे। अब ये लेक्स जो है एक तो वहाँ ठहरा रहा है, एक हम यहाँ पे हल्का सा लगा देते हैं कि लक्स
बॉडी का जो है वो, क्योंकि लोगो ऊपर ऑलरेडी आ रहा होता है। जब भी आप देखें ऊपर नीचे कॉर्नर किसी न किसी जगह पे लोगो वैसे ही होता है। अब जो नीचे हमने ये लगाया है, अब ये हम इधर भी लगा सकते हैं, इस जगह पे ऐसे दायरा लगा के वाइट सा, और ये जो है हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम कलर यही दे देते हैं, या इसको डार्क कर लेते हैं और छोटा करके हम इसके अंदर ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और ये ऐसे करके लिख सकते हैं। आप देखेंगे साइज़ में थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा हम स्ट्रेच कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब हल्का सा हम इसको लगाएंगे ड्रॉप शेडो, ये थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ये यहाँ से इधर से भी कर सकते हैं, ये जो है आप यहाँ से भी आसानी के साथ कर सकते हैं, इतना इशू नहीं होता। तो ये जो है हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे टेक्स्ट के साथ ही, और नीचे कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास फ्लावर पड़े हुए हैं। फ्लावर जो है हम ले आते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं, इस फ्लावर को भी थोड़ा छोटा करते हैं ऊपर करके। ये देखिए, ये आपने इसको इस तरह रुख पे करके थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और कंट्रोल बैक पे करेंगे तो इसकी जो ये थी ये बैक पे चली गई है। ये जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको थोड़ा सा फिल वक्त हटा लेते हैं जो हमने वो लगाई है। पहले फ्लावर की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, ये हो गया। और एक इसका कर लेते हैं थोड़ा छोटा और यहाँ पे चाहे लगा देते हैं, इस जगह पे आ जाए। अब इसको जो है हम यहाँ पे ले आते हैं और फ्लावर को कर लेते हैं ऊपर, ऐसे करके थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। फ्लावर थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए तो कोई इशू नहीं होता, ये भी क्योंकि डिज़ाइन होता है। तो ये देखें कि हमारा जो है इस तरह से हो गया सेट। अब थोड़ा सा हमने और इसमें क्या करना है, इसको आपने करना है फ्लिप इस तरह से और थोड़ा सा कर देना है ऊपर इस तरह। अब क्या करेंगे, आपने ये लेना है यहाँ से ये टूल और इसको जो है यहाँ से इस तरह से कर देना है मिक्सअप। ये ऐसे मिक्सअप करेंगे, ये सिर्फ लाइट सा नीचे आएगा। ये यहाँ पे भी कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है नीचे उसका शेड जैसे होती है उस तरह से ये इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, छोटा सा और काम है इसमें, बाकी ऑलमोस्ट जो है हमारा डिज़ाइन फाइनल है। आपने जो है यहाँ से लगाना है दायरा इधर, कलर इसको कर देंगे वाइट, वाइट कलर लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से आपने ये टूल लेके इसको इस तरह से कर देना है मिक्सअप। इसी की आप बनाएंगे कॉपी और इसको कलर आप लगा देंगे ये वाला। दोनों को सिलेक्ट करके CE तो इक्वल जो है ये सेंटर में आ जाता है। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ से इसको ये सिलेक्ट करके ये टूल लेना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और आपने चेक करना है कि कौन से मतलब कि उस पर जो है हमारा ये थोड़ा बेहतर आ रहा है। तो ऐड पे था ये कुछ मतलब कि ठीक था, ऐड पे जो है हमने लगा लिया। थोड़ा सा ये टूल लेंगे और इसको जो है हम ज़रा करके देखेंगे, थोड़ा लाइट डार्क या इस तरह से किस जगह के ऊपर थोड़ा मिक्सअप सही सा हो रहा है, जैसे कि वो होता है बबल्स होते हैं, उस तरह से हमने थोड़ा इसको इफेक्ट देना है। तो देखते हैं कहाँ पे जो है ये बेहतर आता है। तो हल्का सा जो है ये आ तो रहा है वैसे, ये यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा लाइट सा, बस ये जो है इस तरह से आ जाएगा हल्का सा ही, क्योंकि यहाँ ये सेट करना पड़ता है कलर स्कीम के हिसाब से, एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो फिर ये खूबसूरत लगता है। क्योंकि हमने जो है इस पर थोड़ा सा मतलब कि और तो बैकग्राउंड कुछ है नहीं, तो इसी चीज़ को ही हमने लेके थोड़ा सा डार्क लाइट करना है। तो ये जो है एक बबल आप यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद इसकी कॉपी बनाएंगे और एक यहाँ पे आप इस तरह से लगा देंगे। एक जो है यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा उसको छोटा कर लेंगे। ये सिर्फ बबल डिज़ाइन टाइप में है, सेम वही चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा जो है थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और जो जगह खाली है उस पर कुछ भी ऐसा मतलब कि हमने नहीं लगाया बैकग्राउंड पे उठा के या नेट से कोई चीज़ भी, तो उसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब ये चीज़ करनी पड़ती है। ये देखें, तो ये जो है इस तरह से मतलब कि थोड़े से किसी एक जगह पे छोटा, किसी जगह पे बड़ा, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह से। तो ये जो है हमने यहाँ पे लगा के इसके बैक पे ले जाना है, यहाँ ऐसे करके कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये जो है बैक पे चला जाएगा। एक हम लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है एक हमने लगाना है इस जगह पे थोड़ा सा छोटा करके, ये चाहे ऊपर भी आ जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे बैक पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और इसकी एक कॉपी बनाएंगे हम
अब ये काउंटर हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसकी एक कॉपी बनाएंगे, हम यहाँ ले आएंगे और इसको इस तरह से बड़ा करके थोड़ा सा कर देंगे रोटेट, और राइट क्लिक और पावर को इसमें। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा ये आपका। अब ये जो हमारे बने हुए हैं और ये भी, तो इसको सेंटर में, इक्वल सेंटर में ही है, इसकी आउटलाइन ऑलरेडी ख़त्म है। और ये जो लोगो है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा आप इसे छोटा कर लें ये। तो ये जो है सिंपली आपका इस तरह से जो है डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत सा है, इसमें हमने कोई चीज़ भी नहीं उठाई, कुछ भी नहीं किया, तो बड़ा बेहतरीन सा मतलब ये सेट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।